अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो कोई भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, कुछ हेल्पफुल लगे, तो मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बिना स्किप किए वीडियोस को वॉच करिए, ताकि आपको अच्छे से क़ायदे समझ में आ सके। और मेरे पीछे के वीडियोस पूरे देखिए ताकि आपको अच्छे से क़ायदों की पहचान हो सके। चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे के सबक में हम पढ़े थे तख्ती नंबर 20 तशदीद बाद हुरूफ मद्दा। उससे पहले के सबक में हम पढ़े थे तख्ती नंबर 19 मद का बयान। आज हम पढ़ रहे हैं तख्ती नंबर 21 हुरूफ मुक़त्तआत। हुरूफ मुक़त्तआत को ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे अलिफ बा ता सा पढ़ते हैं, यानी अलग अलग हर्फ को पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे अलिफ लाम मीम, ठीक है। ये मद है। मद, ये कौन सा मद है? ये मद लाजिम है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हुरूफ मद्दा नहीं है, हुरूफ मद्दा के बाद जज़्म या तशदीद रहा तो ही मद लाजिम होगा। यहाँ तो हुरूफ मद्दा भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ देखिए, हम अलिफ और लाम और मीम को अलग कर कर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए आप, अलिफ अलग लिखे हम, अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि अलिफ लाम मीम, ठीक है। अलिफ लाम, यहाँ पर देखिए लाम, लाम के ऊपर क्या है? मद है। यहाँ पर लाम के ऊपर मद है, लाम के ऊपर मद है। तो यहाँ पर लाम लाम यानी लाम अलिफ, लाम अलिफ ला मीम, लाम, ठीक है। लिखने में ऐसा लिखा जा रहा लाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुरूफ मद्दा वालिफ से पहले ज़बर अलिफ मद, ठीक है ना। यहाँ पर हुरूफ मद्दा के बाद वाला हर्फ मीम है। मीम पर क्या है? जज़्म है। जज़्म है तो हुरूफ मद्दा हुआ। हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़्म रहा तो वो कौन सा क़ायदा होगा? मद लाजिम का क़ायदा होगा। समझ गए ना आप? समझ रहे हैं ना आप सब? यहाँ पर देखिए मीम, मीम को हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग लिख रहे हैं। जैसे मीम या मीम, मीम मीम, ठीक है ना। या मद हो रहा है यहाँ पर, या सेकंड से पहले ज़ेर या मद, या मद हो रहा है यानी हुरूफ मद्दा है। हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर पर क्या आ रहा? हर जज़्म आ रहा। जज़्म रहा तो क्या होगा? वो कौन सा मद कहलाया जाएगा? मद लाजिम। ऐसे ही यहाँ पर देखिए अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, अलग अलग लिखेंगे हम। यहाँ पर देखिए आप, अलिफ लाम, अलिफ अलग लिखे, लाम अलग लिखे, मीम अलग लिखे, स्वाद अलग लिखे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाम, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद, ठीक है। मीम पर क्या है? जज़्म है। तो यहाँ पर अलिफ मद से, अलिफ मद के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? यहाँ पर मीम पर जज़्म आ रहा। जज़्म आ रहा तो क्या होगा? यहाँ अलिफ मद लाजिम होगा। यहाँ पर मद लाजिम का क़ायदा होगा। यहाँ पर स्वाद, स्वाद, यहाँ पर देखिए आप सब, स्वाद अलिफ, स्वाद अलिफ ज़बर, स्वाद अलिफ दाल ज़बर, स्वाद, ठीक है ना। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़्म आया तो दाल क्या है? दाल पर जज़्म है तो कौन सा क़ायदा होगा? कौन सा मद होगा? ये मद लाजिम। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर देखिए तो सीन मीम,
अब सीन पर ये कौन सा मद है, कैसा पहचानना, और मीम पर ये कौन सा मद है, कैसा पहचानना। यहाँ पर हम लिखेंगे तो सीन मीम, ठीक है। सीन पर मद है और मीम मुशद्दद है और मीम पर भी मद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब नीचे अलग अलग लिखेंगे, हम तीनों अल्फाज को अलग अलग लिखेंगे। जैसे तो ठीक है, तो सीन, ठीक है। और यहाँ पर मीम, ठीक है। अब देखिए आप लोग, सीन पर मद है, यहाँ पर देखिए सीन पर मद है। सीन को हम अलग लिखे तो सीन या नून आ रहा, ठीक है। या सेकंड से पहले ज़ेर या मद होता, या सेकंड से पहले ज़ेर या मद होता, तो यहाँ पर हुर्फ मद्दा पाए जा रहा अलग लिखने में। तो हुर्फ मद्दा के बाद नून पर जज़्म आ रहा, नून पर जज़्म आने की वजह से ये मद मद्द लाजिम होगा, ठीक है। यहाँ पर मीम पर देखिए, मीम पर जज़्म है, माफ़ करना, मीम पर तशदीद है। यहाँ पर हम मीम को अलग अलग टुकड़े करके लिखे, मीम या मीम, ठीक है। मीम या ज़ेर मीम या ज़ेर मीम, मीम या मीम ज़ेर मीम, अलग अलग हम लिखे ना। तो या साकिन से पहले मीम के नीचे क्या है, ज़ेर है, ये या साकिन है, ठीक है। या साकिन से पहले मीम के नीचे ज़ेर हुआ तो ये हुरूफ मद्दा हुआ ये, ठीक है। ये हुरूफ मद्दा हुआ ये, हुरूफ मद्दा के बाद मीम पर जज़्म है, जज़्म या तशदीद रहा तो मद्द लाजिम होगा। कौन सा मद कहलाया जाएगा, वो मद्द लाजिम, ठीक है ना। कौन सा मद कहलाया जाएगा, वो मद्द लाजिम होगा ये। ऐसे ही आप लोग अलग अलग लिखकर मद की पहचान कीजिए। लास्ट वाले हर्फ पर अगर जज़्म आ रहा तो वो मद्द लाजिम होगा, ठीक है ना। रॉ में रॉ अलिफ ज़बर, रॉ अलिफ मद हो रहा, अलिफ मद खड़ा ज़बर एक ही है, ठीक है ना। चलिए देखिए, समझ गए ना। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि हुरूफ मुक़त्तआत पे जो मद रहता उसकी पहचान कैसी करनी चाहिए। अलग अलग हर्फ को लिखकर उसकी पहचान करनी चाहिए कि लास्ट वाले हर्फ पर अगर जज़्म आए तो वो हुरूफ मुक़त्तआत पे जो मद है वो मद्द लाजिम है, ठीक है ना। ये पूरे हुरूफ मुक़त्तआत पे जो मदा है ना, ये मद्द लाजिम ही है, ये पूरे मद्द लाजिम का क़ायदा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम, मद्द लाजिम, लाम पे मद्द लाजिम हो रहा, मीम पर भी मद्द लाजिम हो रहा। मीम या ज़ेर, मीम या मीम ज़ेर मीम हो रहा, या संगे से पहले ज़ेर या मद, और या हुरूफ या मद हुरूफ मद्दा में से है, और हुरूफ मद्दा के बाद मीम पर जज़्म आ रहा, ठीक है। तो ये मद्द लाजिम है। और गुन्ना, और एक वजह यह है कि और यहाँ पर गुन्ना भी होगा, क्योंकि मीम पर तशदीद, नून पर और मीम पर तशदीद हो तो दोनों को थोड़ी देर आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्ना करना चाहिए। चलिए, अलिफ लाम मीम सॉद, सॉद पढ़ने में लास्ट वाला दाल पे क्या आ रहा, जज़्म आ रहा। सॉद अलिफ ज़बर सौ, सौ में हुरूफ मद्दा अलिफ है, ठीक है। हुरूफ मद्दा के बाद दाल पे जज़्म आ रहा तो ये मद कौन सा कहलाया जाएगा, मद्द लाजिम। चलिए, अलिफ लाम रॉ, मद्द लाजिम, खड़ा ज़बर अलिफ मद के बराबर होता है। अलिफ लाम मीम रॉ, ठीक है। हुरूफ मुक़त्तआत को अलग अलग करके पढ़ते हैं, अलग अलग हर्फ पढ़ा जाता है। काफ हा
या ऐन सौद। और सौद अलग लिखने में लास्ट वाले हर्फ पर दाल जज्म आ रहा, दाल यानी सुकून आ रहा, दाल पर साकिन आ रहा तो खलखला भी होगा दाल पर, दाल हुर्फ खलखला में से है। तो हा तो सीन मीम, तो सीन यासीन सौद। यहाँ पर स्वाद कैसा लिखा जाएगा? लिखने में स्वाद क्या है? स्वाद पर मद है। अब ये स्वाद की पहचान कैसे करेंगे हम? स्वाद अलग लिखकर, स्वाद अलिफ ज़बर दाल स्वाद, स्वाद लिखने में ऐसा लिखा जाएगा अलग, ठीक है ना। अलिफ से पहले ज़बर, हुर्फ मद्दा हो रहा, हुर्फ मद्दा के बाद दाल पर, हुर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज्म है, जज्म है तो ये मद्दे लाजिम होगा। 5 अलिफ के बराबर थोड़ी देर खींचकर पढ़ना चाहिए। समझ गए ना आप सब? मद की पहचान कैसे करनी चाहिए हुर्फ मुक़त्तआत की। अगर कहीं पर भी कुरान मजीद में हुर्फ मुक़त्तआत है तो आप लोग ऐसा लिख कर मद की पहचान कर सकते हैं। चलिए, हामीम, हामीम, आइन सीन क़ाफ, क़ाफ। यहाँ पर भी क़ाफ, क़ाफ पर मद है। ये कौन सा मद है? कैसा पहचानना? क़ाफ, ठीक है। अब क़ाफ को अलग अलग लिखना। क़ाफ अलिफ ज़बर फ़ा, क़ाफ। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद यानी हुर्फ मद्दा है, हुर्फ मद्दा में से अलिफ है, हुर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज्म है फ़ा पे, तो ये मद कौन सा कहलाया जाएगा? मद्दे लाजिम। क़ाफ पे जो मद है ना, ये मद्दे लाजिम का क़ाफ है ये, ठीक है ना। मद्दे लाजिम का क़ायदा हो रहा है यहाँ पर, ये मद्दे लाजिम है ये मद। नून, यहाँ पर नून देखिए, ठीक है, नून है, नून पर मद है, ये हुर्फ मुक़त्तआत में से। अब इसकी मद को पहचानने का तरीक़ा ये है कि नून को हम अलग अलग लिखें। नून वाउ पेश नून, ठीक है। नून वाउ नून पेश नून, वाउ मद, वाउ साकिन से पहले पेश वाउ मद हो रहा, वाउ साकिन से पहले पेश वाउ मद हो रहा, तो वाउ मद यानी हुर्फ मद्दा ही है ये। हुर्फ मद्दा के बाद वाला हर्फ जो नून है, नून पर क्या है? साकिन है यानी जज्म है, जज्म है तो मद्दे लाजिम के कायदे क्या है? हुर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज्म या सुकून हो तो, जज्म या तशदीद हो तो वो मद्दे लाजिम होगा, ठीक है। हुर्फ मद्दा वाउ है, हुर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ नून है, नून पर क्या है? जज्म है, जज्म है तो ये नून पर जो मद है ये मद्दे लाजिम है, ठीक है, मद्दे लाजिम है। उम्मीद करती हूँ आप सबको हुर्फ मुक़त्तआत पर जो मद है उसकी पहचान समझ में आ गई होंगी, और हुर्फ मुक़त्तआत को अलग अलग करके पढ़ना है, यानी अलग अलग करके पढ़ते हैं। अलिफ बा ता सा की तरह हुर्फ मुक़त्तआत को अलग अलग करके पढ़ते हैं। कुरान मजीद में बहुत जगह हुर्फ मुक़त्तआत लिखे हुए आए हैं, हुर्फ मुक़त्तआत को अलग अलग करके हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।